मदीना मुनव्वरा की एक बाबरकत और ख़ास रात थी जब आसमान से एक ऐसी अजीम आयत नाजिल हुई जिसने ज़मीन और आसमान की हर मखलूक पर लर्ज़ा तारी कर दिया। ये कुरान करीम की सबसे अज़मत वाली आयत में से एक है। इसके अंदर ऐसे गहरे राज पोशीदा हैं कि सरकश जिन्नात और ख़ुद शैतान भी इसका नाम सुनकर कांप उठते हैं। ज़रा तसव्वुर करें कि आपके सामने एक बहुत बड़ा और पुरअसरार दरवाज़ा मौजूद है। इस दरवाजे के पीछे कायनात के बेशुमार राज और एक अजीब रूहानी दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। इस दरवाजे को खोलने की वाहिद चाबी सिर्फ एक है और वो है आयतुल कुर्सी। इस आयत के अंदर इस्म आज़म की झलक भी पाई जाती है। जी हाँ, वही इस्म आज़म जो सदियों से एक राज समझा जाता है। यही वो ताकतवर कलिमात हैं जिनके ज़रिए अल्लाह के नेक बंदे अपनी रूहानी बसीरत को जगाया करते थे। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि जादूगर, जिन्नात और शयातीन आयतुल कुर्सी का नाम सुनते ही क्यों खौफज़दा हो जाते हैं और इस आयत में कौन से ऐसे राज छुपे हैं जो शायद आज तक बहुत से लोगों की नज़रों से ओझल रहे हों। आयतुल कुर्सी कुरान मजीद के तीसरे पारे में सूरा बकरा की एक अजीम आयत है। अगर इसके जुमलों पर गौर किया जाए तो इसमें कुल 9 जुमले शामिल हैं। एक सही हदीस में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आयत के अंदर इस्म आज़म मौजूद है। अब सवाल पैदा होता है कि इस्म आज़म क्या है? दरअसल ये अल्लाह ताला का वो अजीम नाम है जिसमें सबसे ज़्यादा ताकत, जलाल और तासीर पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि अल्लाह की कुर्सी इतनी वसी है कि इंसानी अक्ल उसका मुकम्मल इहाता नहीं कर सकती। अगर अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी को देखा जाए तो इसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक बेहद वसी सहरा में एक छोटी सी लोहे की अंगूठी पड़ी हो। आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की कुर्सी, उसके अर्श, उसकी लामहदूद कुदरत, उसके इल्म और उसकी हमेशा रहने वाली बादशाहत का ऐलान है। इस आयत में अल्लाह की वो ताकत बयान की गई है जो कभी ख़त्म नहीं होती। उलमाए किराम फरमाते हैं कि ये वो आयत है जो इस्म आज़म के सबसे ज़्यादा करीब समझी जाती है। ज़रा सोचिए, अगर अल्लाह हमारी आँखों से गैब का पर्दा हटा दे और हम देख सकें कि जब कोई मोमिन आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो रूहानी दुनिया में क्या कैफियत पैदा होती है, तो शायद हम इस मंज़र की हैबत बर्दाश्त ही न कर सकें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल कई हदीसें इस बात की गवाही देती हैं कि आयतुल कुर्सी कुरान की दीगर आयात के मुकाबले में एक मुनफरिद मकाम रखती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मनकूल एक निहायत ईमान अफरोज़ वाक़या भी इस हकीकत को वाज़ेह करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे रमज़ानुल मुबारक में सदक़ा फ़ित्र के माल की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया। एक रात मैं पहरा दे रहा था कि अचानक एक शख्स आया और खजूरें मुट्ठियों में भर भर कर अपने बर्तन में डालने लगा। मैंने फ़ौरन उसे पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। उस शख्स ने आजिज़ी से कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को उस पर रहम आ गया और उन्होंने उसे छोड़ दिया। सुबह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने रात क्या किया? उन्होंने सारा वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुमसे झूठ कहा है और वो दोबारा आएगा। अगली रात हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु पूरी तरह चौकस थे। वो शख्स फिर आया और दोबारा अनाज हेने लगा। उन्होंने उसे पकड़ लिया। उसने फिर गुर्बत और बच्चों का वास्ता देकर मुआफ़ी मांगी, चुनाचे उन्होंने एक बार फिर उसे छोड़ दिया। तीसरी रात वो दोबारा आया। इस मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा कि अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा, तुम तीसरी बार वादा तोड़ कर आए हो। उस शख्स ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जिनसे अल्लाह तुम्हें बड़ा फ़ायदा देगा। वो कलिमात ये थे कि जब तुम रात को सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। इसकी बरकत से अल्लाह की तरफ से एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता तुम्हारी हिफाजत के लिए मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगा। जब सुबह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने बात तो सच्ची कही है मगर वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, क्या तुम जानते हो कि वो कौन था? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाक़या हमें बताता है कि आयतुल कुर्सी दरअसल रूहानी हिफाजत का एक मजबूत किला है। जो शख्स इसे पढ़ता है अल्लाह ताला उसे अपनी पनाह में ले लेता है।
हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल देकर समझाया कि सातों समंदर और ज़मीनें मिलकर अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे एक वसी सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। ज़रा सोचें, आप जिस कमरे में बैठे हैं, फिर अपने शहर, अपने मुल्क और पूरी ज़मीन का तसव्वुर करें। ज़मीन के बाद हमारा निज़ाम शमसी, फिर हमारी कहकशां मिल्की वे जिसमें अरबों सितारे मौजूद हैं। साइंसदानों के मुताबिक कायनात में 2 ट्रिलियन से भी ज़्यादा कहकशाएं हैं, लेकिन ये सब कुछ भी अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी सी अंगूठी की मानंद है। और फिर ये कुर्सी भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में इसी तरह है जैसे एक छोटी सी अंगूठी किसी बहुत बड़े मैदान में पड़ी हो। यही वो अज़मत है जो अल्लाह की किब्रियाई को ज़ाहिर करती है। हज़रत हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि आयत में कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म भी हो सकता है, यानी कायनात में जो कुछ हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। कोई पत्ता भी दरख्त से गिरता है तो वो भी अल्लाह के इल्म के बिना नहीं गिरता। कायनात का हर जर्रा उसके इल्म और उसकी कुदरत के दायरे में है। फिर आयत के अल्फाज इंसान को एक बड़ी हकीकत याद दिलाते हैं, अल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। ये जुमला हर झूठे सहारे को ख़त्म कर देता है, चाहे वो दौलत हो, ताकत हो या इंसान का अपना नफ्स हो। फिर फरमाया अल हय्युल क़य्यूम, यानी वो हमेशा जिंदा रहने वाला और पूरी कायनात को कायम रखने वाला है। साइंस कहती है कि दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है। अगर अल्लाह एक लम्हे के लिए भी अपनी कुदरत को रोक ले तो ये एटम बिखर जाएंगे और पूरी कायनात का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर फरमाया ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, उसे न ऊँघ आती है और न नींद। अल्लाह कभी थकता नहीं, कभी गाफिल नहीं होता। फिर अल्लाह फरमाता है लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी का है। क़यामत के दिन कोई भी अल्लाह की इजाज़त के बगैर सिफारिश नहीं कर सकेगा, इसलिए असल सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी में इसमें आज़म पोशीदा है। बहुत से उलमा के नज़दीक वो नाम या हय्यो या क़य्यूम है। जब इन नामों के साथ अल्लाह से दुआ मांगी जाए तो दुआ के कबूल होने की उम्मीद बहुत ज़्यादा हो जाती है। अल्लाह का इल्म इतना वसी है कि अंधेरी रात में काले पत्थर पर चलने वाली काली चोटी की हरकत भी उससे पोशीदा नहीं रह सकती। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने घर, बच्चों या माल पर दम करते हैं तो दरअसल आप उन्हें उस रब के हवाले कर देते हैं जिसकी हिफाजत कभी कमज़ोर नहीं होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है।